नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी शहर के रामगढ़ रोड पर दक्ष प्रजापति चौक के पास नए बस स्टैंड की घोषणा को 12 साल से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद निर्माण के नाम पर आज तक एक ईंट तक नहीं लग पाई। सरकार बजट तक आवंटित कर चुकी है, लेकिन अधिकारियों की ओर से बस महज जल्द काम शुरू होने की बात कह दी जाती है। अब बताया जा रहा है कि फाइनल अप्रूवल के लिए फाइल चंडीगढ़ में है। ऐसे में सवाल है कि क्या नए साल पर भी रेवाड़ी के नए बस स्टैंड का निर्माण काम शुरू हो पाएगा या यूं ही तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। रेवाड़ी के अलावा कोसली के हालात क्या हैं, इसको लेकर हमने बात की रेवाड़ी परिवहन विभाग के जीएम निरंजन कुमार से। सर, अब रेवाड़ी जो नया बस स्टैंड बना था उसकी क्या प्रोसेस चल रही है और कब तक उसका काम शुरू होगा? रेवाड़ी बस स्टैंड का टेंडर हो चुका है और बीएनआर ने उसका टेंडर फाइनल करके यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से चंडीगढ़ भेज दिया है। उसकी हाई पावर परचेज कमेटी में अप्रूवल होनी है। अप्रूवल होते ही टेंडर के अकॉर्डिंगली काम स्टार्ट कर दिया जाएगा उसका बस स्टैंड का। उम्मीद है नए साल पे काम शुरू हो जाएगा या कब तक? हाँ, पूरी संभावना है कि नए साल में जनवरी के में ही स्टार्ट कर दिया जाएगा काम, क्योंकि सिर्फ उसकी है ना हाई पावर परचेज कमेटी में अप्रूवल बाकी है, बाकी सारी कार्रवाई हो चुकी है उसकी। तो उसमें क्या क्या बनना है सर, क्या पूरा प्रोसेस है? उसके अंदर नई वर्कशॉप बननी है, नया बस स्टैंड बनना है और एक हमारा उसमें अलग से इलेक्ट्रिक का बस स्टैंड बनना है। हालांकि वो इस टेंडर के अंदर नहीं है इंक्लूड। उसके लिए 3 एकड़ जमीन सिर्फ अलग से दे रखी है, उसका टेंडर अलग से होगा और अभी वर्कशॉप और बस स्टैंड ही बनना है नया वहाँ पे। अभी कोसली का भी कह रहे थे पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, कोसली का हमारे पास लगभग 11.5 करोड़ रुपए आया हुआ है। वो हमने बीएनआर को ट्रांसफर कर दिया है और उसका काम भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। कोसली बस स्टैंड का वर्कशॉप वहाँ पे ऑलरेडी नहीं बन चुकी है। मतलब देखा जाता है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में बसों की संख्या कम रहती है, प्राइवेट बसों का भी दरगमारी चलती है, उसके लिए भी कुछ आप लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, सरकार समय समय पे हमारे को बसों की रिक्वायरमेंट के अनुसार बसें देती रहती है। अभी भी पिछले 3-4 महीने में हमारे पास 25-30 नई बसें आई हैं। हालांकि हमारे पास अभी 20-25 बसों की और शॉर्टेज है, उनकी डिमांड भेजी जा चुकी है और वो जल्दी ही मिल जाएंगे हमारे को। एक सर और देखा जाता है कि परमिट कहीं बसों का रहता है, वो पूरे रूट पे चलते रहते हैं, गुड़गांव रेवाड़ी, इस तरह से तमाम इस तरह की शिकायतें आपके लोग भी कई बार शिकायत इस तरह कर चुके हैं, तो उसके लिए भी कोई कार्रवाई? नहीं, देखिए, परमिट तो हमारा हर रूट का है। सरकार ने हर रूट, जितने भी रूट हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सब परमिट लिए हुए हैं। जब भी कहीं ज्यादा सवारियों का प्रेशर होता है तो हमारे को बिना टाइम भी भेजनी पड़ती है और भेज देते हैं, क्योंकि सवारियां परेशान ना हो किसी भी रूट के ऊपर। प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूं। नहीं, प्राइवेट ऑपरेटर हमारे अधीन नहीं है, वो सारे आरटीए के अंडर में आते हैं, वही कंट्रोल करता है। हमने तो सिर्फ उनको टाइमिंग दे रखे हैं, बूथ के ऊपर क्या टाइम है उनका, उसके अनुसार हम चला रहे हैं उनको। एक सर, ये अपना जो रैन बसेरा की ठंड बढ़ गई है, तमाम हाँ, बस स्टैंड लोग पहुंचते भी हैं। रैन बसेरा का हमने स्टार्ट करा दिया है। कल ही आदेश जारी कर दिए गए थे और आज से चालू हो जाएंगे बाउल में भी और यहाँ बस स्टैंड के ऊपर भी। एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए अलग अलग से रैन बसेरे बना दिए गए हैं। तो क्या व्यवस्था है, बाकी क्या व्यवस्था की गई? व्यवस्था उनमें बिस्तर का इंतजाम कर दिया है, कंबलों का इंतजाम कर दिया है, साफ सफाई का, यूरिनल का, सारी व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर, जो भी एक आम राह चलते हुए यात्री को चाहिए। महिलाओं के लिए अलग से देखा नहीं, में एक पुरुष के लिए उसमें 2 ही बेड है उनका। नहीं, वो बनवा रहे हैं हम। मैंने कहा ना, कल ही आदेश किए हैं। पुरुषों वाला तो ऑलरेडी चालू है, ये महिलाओं के लिए और बनवा रहे हैं हम अलग से। शौचालय एक सीट पड़ी है, शौचालय पास बदबू, ये चारों दीवारें सील है। वो करा रहे हैं ना, उसको 1-2 दिन का समय लगेगा, उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, तभी चालू करेंगे हम। सर, एक ये आप बस स्टैंड को इलीगल होर्डिंग्स लगे रहते हैं, आपके बस स्टैंड परिसर में बावल देखे, यहाँ देखे, करीब 1 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, उसका टेंडर होना था, हेडक्वार्टर लेवल पे टेंडर किया गया था, वो टेंडर फाइनल हो चुका है। हमने उसको नई जो कंपनी एजेंसी आई है उसको वर्क ऑर्डर दे दिया है और 1 जनवरी 2026 से उसका वर्क ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 साल के लिए उसको टेंडर दिया गया, वही चलाएगा आप अपना। सीसीटीवी सर, अभी स्टॉल हम होते देख रहे हैं, पूरा सीसीटीवी जल्द में रहेगा बस स्टैंड को भी देख। हाँ, ये सीसीटीवी भी सारे बस स्टैंड पे लगवा दिए गए हैं और 16 कैमरे लगे हैं ये, और इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा और इसके अकॉर्डिंगली और अच्छी तरह से व्यवस्था को हम मेंटेन कर पाएंगे। क्या उम्मीद करें, क्या सुधार होगा जिस तरह से सीसीटीवी लगवाएं तो कहीं मॉनिटरिंग कर देखिए, पाएंगे? सीसीटीवी कैमरा लगने से एक तो हम मॉनिटरिंग में पर्सनली ऑफिस में बैठ के भी देख पाऊंगा कि भी कौन से बूथ पे ज्यादा भीड़ है, कौन सी बस नहीं लगी हुई है, कौन सी लेट चल रही है। तो अगर पर्सनली हर चीज को मैं मॉनिटर करूंगा
तो थोड़ा सुधार करने में इजी हो जाएगा मेरे लिए। सर ये 1 साल से टेंडर नहीं हो रहा था होर्डिंग का, तो 1 साल से लग रही थी, ये फिर कौन लगा रहे थे? नहीं नहीं, ये सरकार के जो डीसी ऑफिस की तरफ से हिदायतें आती थी उसके अकॉर्डिंगली ही, या प्रशासन के जो कार्यक्रम होते रहते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही ये होर्डिंग लगते थे बीच बीच में कभी कभी। सर अब भी जैसे देखे जा रहे बाहर प्राइवेट लगे हुए हैं, उनको वो कैसे लगा रहे हैं? प्राइवेट नहीं लगा हुआ, वो हमारे विधायक जी का सफाई अभियान का करते हुए लगा हुआ है और वो सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वो कोई इंडिविजुअल किसी एक आदमी का नहीं है। वो होर्डिंग जो लगा हुआ है वो माननीय लक्ष्मण सिंह जी का फोटो है और प्रधानमंत्री जी का और सारे प्रशासन का, जो मोदी जी का सफाई अभियान था उसके तहत वो होर्डिंग लगा हुआ है। तो इसके बाद टेंडर परिवहन विभाग ने कराया, कमेटी ने कैसे? नहीं, इसका टेंडर हेडक्वार्टर लेवल पे ऑनलाइन हुआ है। इसके अंदर 5 फर्मों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 2 रिजेक्ट हो गई थी, 3 एलिजिबल थी। उनमें से जिसका सबसे ज्यादा रेट आया था उसका हमने टेंडर फाइनल कर दिया गया है।